दिसंबर की कड़ाके वाली ठंड की रात थी और ऐसे में बच्चे को ओढ़ने बिछाने के लिए कोई बिस्तर नहीं दिया गया, क्योंकि पुलिस वालों का ऐसा मानना था कि ये बच्चा ठंड से घबरा जाएगा और माफ़ी मांग लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये देखने के लिए कि बच्चा क्या कर रहा है और शायद वह ठंड से ठिठुर रहा होगा, आधी रात को इंस्पेक्टर ने बच्चे की कोठरी का ताला खोला तो वह बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि बच्चा दंड बैठक लगा रहा है और उस कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने से नहा रहा है। दूसरे दिन उस बच्चे को कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया। अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने 15 साल के बच्चे को पुलिस ने पेश किया। वो बच्चा जिस पर मात्र 15 वर्ष की उम्र में अंग्रेज अदालत में डंडे बरसाए गए, लेकिन फिर भी उसके मुंह से बस भारत माता की जय के अलावा और कुछ नहीं निकला। और जब उसे जेल से रिहा किया गया तो जेलर ने उसे 3 पैसे दिए, जो कि उस बच्चे ने जेलर के मुंह पर ही फेंक के मारे। बच्चा जब जेल गया तो उसके अगले दिन के अखबारों में एक खबर छपी जिसमें उनकी विचारधारा साफ साफ बताई गई। आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव में हुआ था। उनके जन्म का नाम चंद्रशेखर सीताराम था। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी थे और माता जी का नाम जगरानी देवी था। जब चंद्रशेखर सीताराम तिवारी से जज ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बुलंद आवाज में उत्तर आया, आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने कड़े स्वर में पूछा, पिता का नाम? ऊंची गर्दन किए हुए आज़ाद ने तुरंत उत्तर दिया, स्वाधीन। आज़ाद की हेकड़ी देखकर जज को गुस्सा आ गया। उसने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर ने गर्व से कहा, जेल की कोठरी। जज ने गुस्से में चंद्रशेखर को 15 बेत यानी कि कोड़े लगाने की सजा दी। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया जो सामान्य लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी एक्शन, जो कि उस समय तथा कथित इतिहासकारों के द्वारा काकोरी कांड था, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास 1926 में ही और लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स को गोली मारना 1928 में जैसे एक्शन शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अनन्यतम साथियों में से थे। सन 1922 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण आज़ाद की विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु की तारीख 27 फरवरी 1931 थी। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु की जगह इलाहाबाद थी। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के समय उनकी उम्र मात्र 24 साल की थी। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु का कारण प्रक्षेपित अभिघात थी। वे एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे जो सामाजिक तत्वों पर आधारित हो और उसमें भारत विरोधियों को कोई भी स्थान न दिया जाए। आज़ाद ने कुछ समय तक झांसी को अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बनाया और झांसी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ओरछा के जंगलों में निशानेबाजी का अभ्यास करते थे। 1925 में काकोरी एक्शन के बाद अंग्रेजों ने क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया था। इस एक्शन में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा हो गई। इस एक्शन से चंद्रशेखर आज़ाद, केशव चक्रवर्ती और मुरारी शर्मा बचकर निकल गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने बाद में कुछ क्रांतिकारियों की मदद से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनर्गठित किया। चंद्रशेखर आज़ाद भगवती चरण वोहरा के निकट सहयोगी थे, जिन्होंने 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मदद से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल दिया। उनकी वीरगति स्थल जवाहरलाल नेहरू के मकान से महज कुछ ही दूरी पर है। उस वीर की सटीक जानकारी मिलने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने आज़ाद और उनके सहकर्मियों को चारों तरफ से घेर लिया। खुद का और अपने साथियों का बचाव करते हुए आज़ाद काफी घायल हो गए, मगर उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को मारा भी। बड़े दुख का विषय यह था कि उन पर गोलियां बरसाने वाले तमाम सिपाही
हिंदुस्तानी थे, वो सिपाही जिन्हें गुलामी की जंजीर से मुक्त कराने के लिए महायोद्धा ने बंदूक उठाई थी, फिर भी वही उस पर गोलियां बरसाते रहे। लंबे समय तक चलने वाली इस गोलाबारी के बाद अंततः आजाद यही चाहते थे कि वे ब्रिटिशों के हाथ ना लगें, और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तब उन्होंने वही आखिरी गोली खुद को ही मार दी और आजादी के शब्द ग्रंथ में सदा सदा के लिए अमर हो गए। देश की मुक्ति के लिए अपनी उग्र जवानी को स्वाहा कर गए परम बलिदानी आजाद को आज सुदर्शन न्यूज की तरफ से शत शत नमन, वंदन और अभिनंदन। अगर आजादी समझनी है तो आजाद को समझो। सच्ची आजादी, सच्चे देशभक्त, सच्चे आजाद। जय हिंद, जय भारत।